फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको रियल नंबर सिस्टम की जो सेकंड पार्ट है वो कराने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और हमने एलपीपी पर भी एक सीरीज़ पूरी तैयार की हुई है। बहुत शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हम समझाते हैं और ऐसे ही हमने उनको भी, हम चाहते हैं एक घंटे में आपके 200 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो जाएं। तो इस प्रकार से हमने उन ट्रिक से वो समझाए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। और अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जितनी वीडियो बनाते हैं आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएं। बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो हम ये रियल नंबर सिस्टम 2 जो करने जा रहे हैं, द सेट एस is such that s equal to x is such that x lies between 2 and 4 is such that it contains। तो ये देखिए ये क्या कंटेन करता है अपने अंदर, हमें ये देखना है। इसमें एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स की, अगर ये इक्वल का साइन जिधर है, जिधर इक्वल का साइन है, हम जो छोटा नंबर होता है उसको हम बोलते हैं ये लोअर बाउंड है, और जो ऊपर नंबर है उसको बोलते हैं ये अपर बाउंड है। तो ये हमारा 2 जो है ये लोअर बाउंड है, 2 लोअर बाउंड है, 4 जो है ये अपर बाउंड है। अब 2 जो ये लोअर बाउंड है, इसमें अगर इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब द सेट कंटेन्स 2 एंड 4 एक्स, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब द सेट s कंटेन्स 2। और लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, इसका मतलब 4 इज द अपर बाउंड। इट डजेंट बिलोंग टू x, कि ये x का एलिमेंट, x मतलब s सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट तो रखता है, बट नॉट लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड नहीं रखता है। तो इसका मतलब हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अब चलते रहिए, हम आगे चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग। हम जो है क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ कराते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी कराते हैं। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी कराते हैं, ताकि आप एक घंटे में पूरे 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो आते हैं पूरे 100 क्वेश्चन कर पाएँ। और ये आपके टीजीटी, पीजीटी और उनमें भी जो आगे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी लाभदायक रहते हैं। नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इनमें से कौन सा जो सेट है वो नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट का। तो ये हमें मालूम करना है कि कौन सा इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखिए नेबरहुड की जैसे डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, अगर कोई नंबर हमारा हम ले लेते हैं, p हमारा नंबर है और हम तो p माइनस एप्साइलन और p प्लस एप्साइलन हम निकालते हैं, और ये जो नंबर है ये नेबरहुड होता है p का नेबरहुड है p माइनस एप्साइलन और p प्लस एप्साइलन। तो ये अगर हम पहला सेट लेते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, तो नेचुरल नंबर में अगर मान लिया हमने नंबर ले लिया कोई 2 3 कोई नंबर लिया, तो 3 प्लस एप्साइलन और 3 माइनस एप्साइलन अगर लेते हैं हम, तो इसके अंदर ये जो टोटल है ये इज नेबरहुड। तो n जो है टोटल इसके अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे नहीं है। सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर, सर रेशनल नंबर का सेट भी है, तो जैसे 3 है, 3 रेशनल नंबर का सेट भी है। तो 3 को अगर लेते हैं हम 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन, और तो इसके अंदर भी इसका जो क्यू के अंदर ये पूरा नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे इसके अंदर। 3 माइनस, जैसे 3 माइनस एप्सिलॉन से मतलब 3 माइनस 0.1 और 3 माइनस 3 प्लस 0.1। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है टोटल क्यू के अंदर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। ये सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट है हमारा, जो हमारा इंटीजर्स का सेट है, क्या वो हमारा नेबरहुड है? नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी इसी केस को नहीं सेटिस्फाई करता है कि 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन ये टोटल इंटीजर्स के सेट को नहीं रखता है। तो स्टूडेंट्स, अब ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो वो हर एक एलिमेंट जो है, जैसे 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो टोटल इसको जो है लाई करता है टोटल इसके अंदर। तो इसका नेबरहुड जो है, इसका हर एक पॉइंट जो है वो नेबरहुड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कहता है नेबरहुड ऑफ 1/2।
1/2 का जो नेबरहुड है वो क्या है, तो वन अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि 1/2 का नेबरहुड हम निकालना चाहते हैं, तो अभी हमने इससे पहले इंटरवल लिया था, तो 1/2 और माइनस एप्साइलन और 1/2 प्लस एप्साइलन, इस तरीके से हम लेते हैं इसको। तो ये जो है 1/2 माइनस एप्साइलन और 1/2 प्लस एप्साइलन, इसमें हम देखते हैं कि अब एप्साइलन की वैल्यू हम बहुत छोटी सी ले सकते हैं, तो ये जो है टोटल 1/2 जो ये हमने ओपन इंटरवल बनाया है, ये टोटल इसको कंटेन करना चाहिए। तो नेबरहुड ऑफ 1/2 ये टोटल इसके अंदर किसके अंदर हो सकता है, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हमारा सी ऑप्शन सही है। तो ये टोटल जो हमने इंटरवल बनाया है ये उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सी पार्ट बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारे सामने है स्क्रीन पर, डिराइव्ड सेट ऑफ द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज, डिराइव्ड सेट ऑफ द सेट क्यू, क्यू जो सेट है उसका डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है, हम जानते हैं कि जो लिमिट पॉइंट्स हैं उनका जो सेट बनता है वो डिराइव्ड सेट होता है। तो अगर सेट क्यू ले रहे हैं हम, सेट क्यू का, तो अगर हम सेट क्यू ले रहे हैं और क्यू का हमें डिराइव्ड सेट निकालना है, तो क्यू का डिराइव्ड सेट हमें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू का डिराइव्ड सेट हमें चाहिए। तो क्यू का जब हम डिराइव्ड सेट निकालते हैं तो उसका डिराइव्ड सेट, अगर हम मान लिया कोई एलिमेंट लेते हैं इसका, क्यू के अंदर का कोई एलिमेंट 1 2 3 ये रेशनल नंबर्स हैं, और रेशनल नंबर का हम अगर कोई इंटरवल बनाते हैं 1 माइनस एप्साइलन या 1 प्लस एप्साइलन, इस तरह से करके अगर हम कोई बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम नंबर लेते हैं कोई क्यू का 1 2 3, इस प्रकार से हम कोई नंबर ले लेते हैं, तो ये जो नंबर है हमारा उस इंटरवल में हमारे, देखिए 1 माइनस एप्साइलन और 1 प्लस एप्साइलन हमने नंबर ले लिया है अभी, 1 माइनस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन, इस इंटरवल में रेशनल और इरेशनल के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ड्राइव्ड सेट ऑफ क्यू इज़ आर, तो ड्राइव्ड सेट जो है इसका क्यू का वो आर होता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स का सेट बनता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का जो सेट है, अभी हम जैसे बात कर रहे थे उसमें कि अगर हम कोई नेबरहुड बनाते हैं, अगर हम कोई नेबरहुड बनाते हैं उसका, इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये टोटल क्यू के अंदर नहीं होगा, और अगर ओपन की बात है तो ओपन सेट में यही उसकी कंडीशन है कि ये टोटल जो नेबरहुड है हमारा वो उसके अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये तो इसका मतलब नाइदर ओपन हो गया, ओपन तो है नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके क्लोज के बारे में, पता करते हैं कि क्या ये क्लोज है। तो उसका जो क्यू का हम वो लेते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू डैश लिखेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे क्यू डैश, और वो हो जाएगा हमारा आर माइनस क्यू। तो आर माइनस क्यू जब हम निकालेंगे, आर माइनस क्यू, ये जो आर माइनस क्यू है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में ये इसका कॉम्प्लीमेंट आर माइनस क्यू है, ये ओपन सेट होना चाहिए। क्या ये ओपन सेट है? तो अगर हम इसका भी ओपन इंटरवल बनाते हैं इस तरह से, नेबरहुड जैसे ये बनाया हमने 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन के लिए बनाया है, अगर इसका भी हम इस तरह से सेट बनाते हैं तो इस सेट में भी हम देखते हैं कि ये उन एलिमेंट्स को रेशनल के अलावा रेशनल को भी रखता है, इसका मतलब ये क्लोज्ड भी नहीं है। तो इसका सी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं आगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट जो है वो कैसा होता है? देखिए इंटीजर्स का सेट फाइनाइट तो नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनाइट नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? जब फाइनाइट नहीं होता है, इसके बाद आगे चलते हैं हम, फाइनाइट तो है नहीं, ठीक है, फाइनाइट नहीं है। काउंटेबल या अनकाउंटेबल में देखिए तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये फाइनाइट नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट्स अगर गिने जा सकते हैं तो उसे हम काउंटेबल सेट कहते हैं, अगर वो गिना जा सकता है तो उसे बोलते हैं हम काउंटेबल सेट है ये। तो इंटीजर्स का जो सेट है, चूंकि ये होता है इंटीजर्स का सेट 1 2 3 4 5, इस तरह से इंटीजर्स का सेट है ये, तो ये काउंटेबल है। काउंटेबल चाहे इन्फिनिटी तक हमें काउंट करने पड़ जाए तो ये काउंटेबल सेट है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज। अब देखिए रियल नंबर का सेट अगर हम लेते हैं आर, ठीक है, रियल नंबर का सेट हम आर बोलते हैं, तो आर के अगर हम किसी एलिमेंट को लेते हैं तो टोटल उस एलिमेंट का जो नेबरहुड बनता है आर का, कोई एलिमेंट, कोई भी हमने अगर एलिमेंट लिया और उसका नेबरहुड बनाया तो p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन उसका नेबरहुड बनता है। और ये जो नेबरहुड है ये टोटल आर के अंदर है, तो अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब ये ओपन है। और अब अगर इसका आर का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आर डैश इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इस तरह कि एम्प्टी सेट जो है वो भी एक क्लोज्ड सेट होता है। तो इसका मतलब है 7th का हमारा सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट्स का यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। देखिए ओपन सेट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं, ओपन सेट्स का जो यूनियन है इज ऑल्सो एन ओपन सेट, और यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का क्लोज सेट ही होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन भी ओपन होता है, और अगर क्लोज सेट हैं तो उनका यूनियन क्लोज सेट होता है, इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है। ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन और क्लोज सेट्स का क्लोज सेट ही होता है इंटरसेक्शन के लिए। 9th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एनी सबसेट्स ऑफ आर, यदि ए और बी दो सबसेट हैं आर के, देन ए सबसेट ऑफ बी आर। तो ए सबसेट ऑफ बी हम इसको कैसे लिखते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इस अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। ये होता है कि ड्राइव्ड सेट ए का ड्राइव्ड सेट क्या होता है, एलिमेंट्स का लिमिट पॉइंट्स का सेट, ठीक है ना। तो लिमिट्स पॉइंट का जो सेट है, ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट बी के लिमिट पॉइंट के सेट का सब सेट होता है। तो इसका मतलब हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने स्क्रीन पर है। एवरी सिंगलटन सेट, देखो ये अभी हम बात कर रहे थे तो आ गया ये, एवरी सिंगलटन सेट इन आर इज, एवरी सिंगलटन सेट, प्रत्येक जो सिंगलटन सेट होता है इन आर इज क्लोज्ड सेट। तो इन सिंगलटन सेट जो है वो एक क्लोज्ड सेट होता है, ये हमने उसमें बताया था आपको स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ये हो गया है इसमें क्लोज सेट। अब 11th क्वेश्चन हमारा आता है स्क्रीन पर, इफ एस डिनोट्स अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, एस जो है वो रियल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है, देन एस इंटीरियर, एस इंटीरियर क्या होता है। तो एस इंटीरियर के बारे में अगर बात करें, ये एस जो ऊपर ऊपर जीरो सी बनी हुई है छोटी सी, इसका मीनिंग ये है कि ये इंटीरियर के बारे में बात करता है, इंटीरियर, ठीक है ना। इसको हम एस इंटीरियर कहते हैं, एस इंटीरियर कहेंगे इसको। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसने डिनोट किया हुआ है कि ये एस नॉट है, एस नॉट या एस इंटीरियर। तो एस इंटीरियर क्या होता है कि उसके किसी भी एलिमेंट को, अगर एस के, एस सेट है हमारा, एस का अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं और एक उसका नेबरहुड बनाएं, अगर हमने कोई एलिमेंट पी लिया और पी का नेबरहुड बनाया हमने पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो नेबरहुड है हमारा, इस नेबरहुड में उस ये पूरा नेबरहुड एस के अंदर होना चाहिए। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दैट एस इंटीरियर इज, उस एस इंटीरियर क्या होता है, तो वो पूरा सेट आर होता है। जो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, एस जो है वो रियल नंबर का सेट है, देन एस इंटीरियर तो हम रियल नंबर में किसी भी को लेंगे, किसी भी एलिमेंट को लेंगे, उसका नेबरहुड बनाएंगे, तो प्रत्येक नेबरहुड रियल नंबर उसके सेट के अंदर ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कैसा है, एस इंटीरियर इक्वल टू आर के है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है, इफ एस बी एनी सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, एस जो है सबसेट है ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर यू, एस सबसेट है आर का और एक नंबर एग्जिस्ट करता है यू सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू, एक्स बिलोंग्स टू एस, देन यू इज कॉल्ड एन। तो यू को हम क्या कहते हैं, यू क्या कहलाता है,
तो देखिए जैसे इसने बात की है कि x इज़ एन एलिमेंट ऑफ s, ये कहा है इसने x s का एलिमेंट है, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर लेस देन इक्वल टू, ऑल द एलिमेंट्स आर, जैसे बात कर रहा है इसमें कि x इज़ लेस देन इक्वल टू यू, x इज़ लेस देन इक्वल टू यू, x जो है वो u से छोटा है, तो यानी कि u से सभी एलिमेंट s के छोटे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपर बाउंड है हमारा। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसे अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपके जो और साथी हैं उनके भी बहुत अच्छे नंबर आ सकें, तो उनमें भी शेयर कीजिए। हम ये चाहते हैं आगे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कि आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, हमने एलपीपी में भी शॉर्ट ट्रिक बताई हैं, तो आप हमारी वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कन्वेक्स, सेट, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स, सब पर